मानवीय जन्म जैसा नहीं था। देवकी ने प्रसव पीड़ा नहीं झेली क्योंकि वे स्वयं परम ब्रह्म थे। ठीक आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में जब चारों ओर वर्षा हो रही थी और आकाश बादलों से घिरा था, तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके सामने 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर पहने, कौस्तुभ मणि से विभूषित मुकुटधारी और अत्यंत तेजस्वी भगवान खड़े हैं। उनके शरीर से निकलती आभा से पूरी कोठरी सूर्य के समान प्रकाशित हो उठी। देवकी ने पूछा, प्रभु आप मेरे गर्भ में कैसे आए? आपने ये लीला क्यों की? वसुदेव ने भी प्रणाम किया और उनकी आराधना की। भगवान ने कहा, मैंने ही बार बार धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया है। इस बार मैं कंस का अंत करने और भक्तों की रक्षा करने आया हूँ। फिर उन्होंने वसुदेव देवकी को आदेश दिया, मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। वहाँ यशोदा के गर्भ में योगमाया जन्म लेंगी, उन्हें यहाँ ले आना। मैं वहाँ एक साधारण बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी 4 भुजाएं समेट लीं और एक सामान्य नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन उनका तेज सामान्य बालकों से कहीं अधिक था। वे शांत थे, रो नहीं रहे थे और उनका शरीर चंद्रमा की तरह शीतल आभा दे रहा था। तभी वसुदेव ने देखा कि कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो चुके हैं। बेड़ियां अपने आप खुल गई हैं और द्वार अपने आप खुल गए। उन्होंने बालक को अपनी बाहों में उठाया और टोकरी में रखा। वसुदेव ने जैसे ही यमुना नदी में प्रवेश किया, नदी का जल उनके कंधों तक आ गया। शास्त्रों में वर्णन है कि यमुना माता श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने को उतावली थीं, इसलिए एक बार लहरें ऊपर उठीं और उन्होंने बालक के पांव छू लिए। फिर मार्ग स्वयं शांत हो गया। शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन से वर्षा को रोकते हुए वसुदेव और बालक की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने देखा यशोदा प्रसव पीड़ा से अचेत हैं और उनके बगल में योगमाया के रूप में एक कन्या लेटी है। वसुदेव ने अदल बदल किया और उसी क्षण लौटकर कारागार आ गए। जैसे